हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर 6 के सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 37। गाइस क्वेश्चन नंबर 37 जो है स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल द लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर इन रेक्टेंगुलर शेप्ड फील्ड OBCD। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, स्कूल की स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे चॉक पाउडर से एक रेक्टेंगुलर शेप्ड फील्ड OBCD ड्रॉ किया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये रेक्टेंगुलर शेप्ड फील्ड OBCD है उसकी ईच लाइन इज़ 1/2 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हर एक लाइन एक दूसरे से क्या है, ½ मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये जो लाइंस हैं एक दूसरे से ½ मीटर की डिस्टेंस पे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 60 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/2 मीटर फ्रॉम। अब इसमें जो 60 फ्लावर्स पॉट हैं वो क्या हैं, 1/2 मीटर की डिस्टेंस पे क्या रखे गए हैं, 1/2 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग OD के अलोंग क्या है, एक दूसरे से 1/2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। यामिनी रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस OD ऑन द थर्ड लाइन। अब जो यामिनी है वो क्या करती है, थर्ड लाइन में 1/4 डिस्टेंस ऑफ OD रन्स, यानी कि वो OD के 1/4 डिस्टेंस क्या करती है, रन करती है थर्ड लाइन में। एंड कमला क्या करती है, कमला रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस OD ऑन द 7th लाइन। तो 7th लाइन में कमला क्या करती है, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस OD रन करती है, यानी OD के 1/5 डिस्टेंस क्या करती है, वो रन करती है। एंड देन उसके बाद जहाँ कहीं भी वो पहुँचती है वहाँ पर वो क्या करती है, प्लांट करती है अ येलो फ्लावर, वहाँ पे एक येलो फ्लावर क्या करती है, प्लांट करती है। ओके, तो गाइज इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपने क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड येलो फ्लावर्स। तो यहाँ पर एक तो यामिनी ने रेड फ्लावर प्लांट किया है और कमला ने क्या किया है, येलो फ्लावर प्लांट किया है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड येलो फ्लावर। तो सपोज कीजिए पॉइंट A पे क्या है, रेड फ्लावर हैं और पॉइंट B पे हमारे क्या हैं, येलो फ्लावर हैं। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तो मैं एज्यूम कर लूँगी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। सपोज हमने किया कि जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। तो अब हम चेक कर लेते हैं पॉइंट A। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, हमें मालूम है कि जो लाइन है एक दूसरे से 1.2 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो दैट मीन्स 1.2 फिर अगेन 1.2 एंड अगेन 1.2। तो ये टोटल डिस्टेंस x डिस्टेंस में कितनी, इसने x एक्सेस में कितनी ट्रैवल की, 3/2 डिस्टेंस ट्रैवल की। तो 3/2 सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 1.5। तो जो हमारा पॉइंट A है उसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1.5। ऐसे ही अब हम उसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस यामिनी क्या करती है, रन करती है, वो OD के 1/4 है। तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन टोटल हमारे क्या हैं, 60 फ्लावर पॉट्स हैं और वो एक दूसरे से 1/2 डिस्टेंस पे है। तो 60/2 का हम क्या निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 2 से 60 30 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 30/4 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 7.5। तो इस तरीके से पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 1.5 एंड 7.5। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो चेक करें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये यहाँ पे 7th लाइन है और 7th लाइन में एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1/2 है। तो यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा 7th पे, तो 7/2 हो जाएगा। ओके, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट B के लिए 7/2। और ऐसे ही जो अगर हम y एक्सेस में यहाँ पे उसने OD के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो कमला क्योंकि 1/5 रन कर रही है OD के, है ना, एंड OD इज इक्वल टू पॉइंट B पे कितना होगा, 60/2।
तो 1/5 निकालेंगे हम 60/2 एंड 60/2 इज इक्वल टू 30 होता है, तो इसकी वैल्यू 30 आई। अगेन 30/2 इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी 30/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ओके, 35 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है, 6 टाइम्स। तो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 3.5 एंड 6। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द रेड एंड येलो फ्लावर। तो सो डिस्टेंस बिटवीन रेड फ्लावर यानी 1.5 7.5 पॉइंट ए एंड येलो फ्लावर पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम शो करेंगे ए बी से। एंड ए बी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 3.5 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 1.5 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 इज इक्वल टू 6 माइनस y1 यानी 7.5 का होल स्क्वायर। एंड 3.5 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू होता है 2, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 6 में से अगर 7.5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस में 1.5 आ जाएगा, तो ये माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.5 का स्क्वायर 2.25, 4 प्लस 2.25 इज इक्वल टू होता है 6.25 एंड अंडर रूट ऑफ 6.25 इज इक्वल टू होता है 2.5 मीटर। That means distance between red flower and yellow flower is equals to 2.5 मीटर। तो इस तरीके से गाइस हमने रेड फ्लावर एंड येलो फ्लावर के बीच की डिस्टेंस क्या कर ली है, फाइंड कर ली। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब हमने क्या करना है, जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑलवेज इक्वल्स टू होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी कितनी होगी, लेंथ चेक करें आप, ये पूरा 11 तक है एंड क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 1/2 है तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये टोटल 11/2 हो जाएगा। लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी, 11/2 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, क्योंकि ये टोटल 60 फ्लावर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1/2 है, तो दैट मीन 60/2 इसका ब्रेथ हो जाएगा। 60/2 इक्वल टू क्या होता है, 30 होता है। तो फर्स्ट में सेकंड के सॉल्यूशन के लिए क्या निकालूंगी, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एंड दिस इक्वल्स टू 60/2 एंड 60/2 इक्वल टू होता है 30 मीटर। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालेंगे एंड दिस इक्वल टू L टाइम्स B यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज इक्वल्स टू हमारा है 5.5 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि 11/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इसकी 11/2 आएगी एंड वो होता है 5.5 एंड ब्रेथ इक्वल टू 30। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना आ जाएगा, 165 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने थर्ड यानी सॉरी सेकंड का ही ऑप्शन करके है, या तो हम अपर पार्ट करें या लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी। तो डायगोनल क्या होगा, अगर मैं OC को ज्वाइन करूं तो OC इसका डायगोनल होगा। तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट 0 0 एंड अभी हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O आर 0 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर। अब C के कोऑर्डिनेट अगर हम चेक करें तो यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट होगा 11/2 एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा, पूरे 60 फ्लावर पॉट है एक दूसरे से 1/2 की डिस्टेंस पे, तो 60/2 यानी 30। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 11/2 मीन्स 5.5 एंड 60/2 यानी 30। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 5.5 एंड 30। अब हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। तो सो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, अगेन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी x2 माइनस x1। x2 की प्लेस पे मैं 0 रखूंगी, माइनस 5.5 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की प्लेस पे 0 रखा, माइनस y1 यानी 30 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा सॉल्व करने पे अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 5.5, तो माइनस 5.5 ही होता है, तो माइनस 5.5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 5.5 का स्क्वायर होता है 30.25 एंड 30 का स्क्वायर होता है 900। 900 प्लस 30.25 इक्वल्स टू सॉल्व करने पे 930.25 आएगा। सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 930.25 एंड इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डायगोनल कितना आ जाएगा, 30.5 मीटर आ जाएगा। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर जो ये 37 है उसका पार्ट थर्ड है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड।
अब हमने रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लेंथ क्या है 11 पॉइंट तक, 1 2 से लेके 11 तक। अब यहाँ पर ये दोनों जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं एक दूसरे से 1/2 मीटर डिस्टेंस में है। तो सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 11/2, या फिर हम राइट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 11, एंड 11/2 सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 5.5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जो स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी में स्कूल में बना है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 5.5 मीटर हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 37 है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।